हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने साइंस से 12th किया है तो आगे आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता है कि आखिर हम करें तो करें क्या, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि 12th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, हमें किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए या किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए 12th के बाद, आप क्या क्या कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि सारी डिटेल्स मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले साइंस में दो ग्रुप होते हैं, एक को हम बोलते हैं पीसीएम और दूसरे को बोलते हैं पीसीबी। पीसीएम का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, पीसीबी का मतलब हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यानी कि पीसीएम ग्रुप का। अगर आपने मैथ्स लिया है 12th में तो आपके पास सबसे पहला जो कि बेसिक एक सबके दिमाग में बैठा होता है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो आप कर सकते हो इंजीनियरिंग कहीं से भी। इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईआईटी जेई का। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो, साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इसके एग्जाम को क्रैक करो। इसके एग्जाम 2 फेज में होते हैं, एक को हम बोलते हैं आईआईटी जेई और दूसरे एग्जाम को बोलते हैं मेंस। जब आप आईआईटी जेई क्लियर करोगे तब आप मेंस एग्जाम में बैठ सकोगे और फिर इंडिया के टॉप आईआईटी यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी कॉलेजेस में आप इंजीनियरिंग के अलग अलग जिस चीज़ में आप करना चाहो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के। अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो एक तो हो गया आपके पास इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन, दूसरा है आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन आता है एनडीए। आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हो और उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अलग अलग जो ऑफिसर्स बनते हैं वो आप बन सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन करने का। आगे आप साइंस स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन कर सकते हो, या आप अगर साइंस छोड़ के आर्ट्स या दूसरे सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आप बीकॉम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीकॉम करने के लिए आपका आईकॉम करना जरूरी है। तो वो ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप करो। तो बेटर होगा कि ग्रेजुएशन आप या तो साइंस स्ट्रीम से करो या फिर आर्ट्स से करो। साइंस से करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब ग्रेजुएशन आप करोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, एसएससी के एग्जाम दे सकते हो, बीपीएससी का, या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप बीसीए कर सकते हो, बीबीएम कर सकते हो। बीसीए यानी कि कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं मैथ्स ग्रुप वालों के लिए, कि सबसे पहले तो इंजीनियरिंग, उसके बाद एनडीए, फिर आप कर सकते हो बीसीएम, फिर कर सकते हो बीबीएम। ये सारे ऑप्शंस के बाद भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे रेलवे में, मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते हैं जिसमें 12th के बाद जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो आप कई बार एग्जाम देकर, कई बार बिना एग्जाम, आपके मेरिट पे, यानी कि 12th में आपके जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। बहुत ज़्यादा पे स्केल नहीं होगा, लेकिन आप जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो और अपना खर्च निकाल सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस थे पीसीएम मैथ्स ग्रुप वालों के लिए। अब बात करते हैं कि बायो के लिए यानी कि पीसीबी के लिए क्या क्या हो सकता है। तो पीसीबी के लिए बेसिक, जैसा कि मैंने कहा, हर किसी के दिमाग में होता है कि हमने बायो से पढ़ा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें मेडिकल में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको, यानी कि या तो आपको एमबीबीएस करना है, या बीडीएस करना है, या बीएएमएस करना है, या बीएचएमएस करना है। इसके लिए इन सभी कोर्सेज के लिए आपको एक एग्जाम देना है और वो है नीट। नीट हर बार मई में एग्जाम होता है, हर साल फॉर्म इसके आ जाते हैं मार्च अप्रैल तक, और आपका एग्जाम मई में होता है। तो उसको आप देकर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या बीएचएमएस इनमें से, या फिर वेटनरी डॉक्टर, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो। ये आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। एग्रीकल्चर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं,
या एग्रीकल्चर आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ये सारी वीडियोस है हमारी, ये आपके काम में बहुत ज़्यादा आएंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके बाद अगर बात करें तो आप साइंस स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो। बीएससी में आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हो, फिजिक्स चूज कर सकते हो, या बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बोटनी, जूलॉजी या फिर जियोलॉजी या ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। या फिर जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में आप 12th के आधार पे जो भी छोटे छोटे रेलवे की नौकरी या फिर आप एसएससी वगैरह में बहुत सारे ऐसे जॉब्स आते हैं, या पोस्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, या वो सारे कोर्सेज जिसमें मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है वो सभी आप कर सकते हो। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है जब हम साइंस से 12th करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या करना है और किस चीज़ की तैयारी करनी है। हम आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को पूरा करने में। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरह से आप उनको अचीव कर सकते हो, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो, अगर एग्रीकल्चर की कर रहे हो तो किस तरह से करनी चाहिए, ये सभी कुछ गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें यही बताना था कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया, जैसे नीट, जेई, एग्रीकल्चर, एनडीए या गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने यूपीएससी सुना, या और भी बहुत सारी जो ये कोर्सेस आपने सुनी है, इसके बारे में अगर फुल डिटेल्स आपको चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।